जी। अरे आवाज आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था, जल्दी से बताओ। कौन कौन सी नमाजें होती हैं? नफिल नमाजें, वाजिब नफल नमाजें। नमाजों के बारे में चलिए बहुत अच्छी बात है। आज असल में मुझे 9:30 बजे जाना है एक जगह, जिसकी वजह से अब रोजाना आप लोगों की जब भी अब तो 4 से क्लासें रह गई हैं इस कोर्स के कंप्लीट होने में। तो आप लोगों को इंशाल्लाह क्लास का जो लिंक है वो पौने 9 बजे इंशाल्लाह मिल जाया करेगा, ठीक है, 8:45 पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नमाज जो है ना, नफल नमाजों के बारे में आप लोगों को पता चल गया। आज मैं आप लोगों को कज़ा नमाजों के बारे में बताता हूँ कुछ बातें, क्योंकि अब कुछ अहम अहम चीजें हैं जो आप लोगों को बताना रह गई हैं बस। बाकी आप ये समझ लिए तकरीबन तकरीबन आप लोगों का पूरा कोर्स होने वाला है। कज़ा नमाजें किसको कहते हैं कि अगर वक्त पर नमाज हमने नहीं पढ़ी और वक्त पर नमाज हम नहीं पढ़ पाए तो वो नमाज हमारे ऊपर कज़ा हो जाती है। तो असल नमाज तो वही है जो वक्त पर पढ़ी जाए। असल नमाज कौन सी है? जो वक्त पर पढ़ी जाए। लेकिन अगर किसी वजह से वक्त पर हम नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, बाज दफा क्या होता है कि पढ़ना चाहते थे लेकिन सिचुएशन बहुत अलग थी, नहीं पढ़ पाए, पानी नहीं था, तयम्मुम करने की भी जगह नहीं थी। वैसे तो नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, नमाज कहीं पर भी माफ नहीं है। तो असल नमाज तो वही है जो वक्त पर पढ़ी जाए। लेकिन वक्त पे ना पढ़ पाए तो नमाज जो है वो माफ नहीं होती, बल्कि जिम्मे में फर्ज बाकी रहती है। बाद में कजा पढ़ना चाहिए, ठीक है, बाद में कजा पढ़ना चाहिए, नमाज माफ नहीं होती। जैसे कि आपने देखा होगा कि शब बारात में, शब कद्र के मौके पर बहुत सारे ऐसे एसएमएस मैसेजेस वगैरह सोशल मीडिया पर चलते हैं कि 2 रकात नमाज आज की रात पढ़ लो तो सारी नमाजें जो कजा हैं वो आपकी माफ हो जाएंगी। तो ऐसी कोई भी नमाज नहीं है जिसके पढ़ने से कजा नमाजें माफ हो जाएं। अगर इसी तरह से कजा नमाजें माफ हो जाती तो फिर नमाज पढ़ने की जरूरत ही क्या थी? भाई आराम से कजा करो आप नमाजें, और जैसे ही शब कदर और लैलतुल कदर कदर आए तो 2 रकात नमाज पढ़ लो, सारी नमाजें माफ हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नमाज तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमारी बहुत सारी नमाजें छूटी हुई हैं, तो कैसे पता करें कि हमारी कितनी नमाजें हमारे ऊपर कजा है? तो एक तो ये है, अगर आपकी कजा नमाजें आपके ऊपर हैं तो ये 2 तरह की होंगी। एक तो ये कि आपको पता होगा कि आपकी कितनी नमाजें छूटी हुई है। तो अगर आपको पता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं गई हुई थी तो आपकी 4 नमाजें छूट गई, 5 नमाजें छूट गई, पहले तो नमाज बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर नमाज छूट जाए तो नमाज माफ नहीं होती है, नमाज को कजा करना लाजिम है। क्योंकि नमाज जो है वो अल्लाह का हक है। और अल्लाह का जो हक है वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि माफ होगा कि नहीं होगा? जिंदगी है तो उसको अदा करो आप। तो मान लीजिए आपको पता है कि 5 नमाजें आपकी छूटी हुई हैं, तो 5 नमाजें आप जैसे चाहें वैसे पढ़ लो आप। और दूसरी कजा नमाजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती। मान लीजिए एक एक खातून है जिन्होंने कभी नमाज वगैरह पर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत सारी उन्होंने नमाजें छोड़ी। और नमाजें जब छोड़ती रही तो 25-30 साल की उम्र में जाके उनको एहसास हुआ कि ओहो दीन से मैं बहुत ज्यादा दूर हूँ। फिर उनको दीन की समझ आई, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी। तो अल्लाह ताला ने जब उनको तौफीक दी, अब उनको एहसास हुआ कि ओहो मेरी इतनी नमाजें कजा हैं। अब वो कजा नमाजें अपनी पूरी करना चाहती हैं, तो कैसे पूरी करेंगी? कि काउंट तो नहीं किया उन्होंने, उनके पास पहले से कोई नोट नहीं है कि उनकी कितनी नमाजें छूटी हुई हैं। तो अब इसका मसला ये है कि जब हमारी नमाजें अनकाउंटेबल है ना, अनलिमिटेड बहुत सारी नमाजें, कोई लिमिट ही नहीं है, हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो इतनी नमाजें हमारी छूटी हुई हैं तो उसको हम पूरा कैसे करेंगे? तो उसका तरीका फिर ये है कि आप गौर व फिक्र करोगी। आप गौर व फिक्र ये करोगी कि आपकी कितनी नमाजें छूटी हुई हो सकती हैं जब से आप बालिग हुई हो। या आप, जैसे होता है ना कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जोहर पढ़ ली, मगरिब छोड़ दी, मगरिब पढ़ ली तो इशा छोड़ दी, दिन भर में 2 नमाजें पढ़ते हैं, जो मिल जाए वो पढ़ लेते हैं, एहतमाम नहीं है नमाजों का। तो अब ऐसा आदमी जो छोड़ छोड़ के नमाजें जिंदगी भर पढ़ता आ रहा है, उसे फिक्र हुई कि यार मेरी नमाजें तो बहुत छूटी हुई हैं, तो फिर वो गौर व फिक्र करेगा। वो खातून गौर व फिक्र करेगी, क्या गौर व फिक्र करेगी? कि मेरे जिम्मे कितनी नमाजें छूटी हुई मेरे ऊपर कजा हो सकती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने गौर व फिक्र किया, गौर व फिक्र करने के बाद दिल जिस साइड पर दिल को जिस साइड पर
सेटिस्फेक्शन हासिल हो जाए, आपको फिर वही फाइनल कर देना है। मान लीजिए आपने गौर फिक्र किया कि आपकी 1,000 नमाजें सारी जिंदगी में छूटी होंगी, या आपने गौर फिक्र किया कि मेरी 10 साल की नमाजें सारी जिंदगी में छूटी होंगी, तो आपका दिल इस पर मुतमईन भी हो गया, आपके दिल को सेटिस्फेक्शन हासिल हो गया। अब आप वो डायरी पे नोट कर लें कि मेरी 1,000 नमाजें या 1 साल की नमाजें। अब इन नमाजों को आपको अदा करना है। ये जो नमाजें आपके ऊपर छूटी हुई कर्ज की तरह आपके नामे अमाल में दर्ज हैं, अब आपको इन नमाजों को पढ़ना है। तो उसका एक तरीका तो ये है कि आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ रही हैं एक दिन में, तो एक फर्ज नमाज के साथ एक कजा नमाज पढ़ती चलें। मान लीजिए आप फजर की नमाज पढ़ रही हैं, तो फजर की नमाज पढ़ने के बाद एक कजा नमाज आप पढ़ लें। जोहर की पढ़ रही हैं तो जोहर के साथ एक कजा नमाज पढ़ लें। तो एक दिन में 5 नमाजें आप फर्ज पढ़ोगी और एक दिन की कजा नमाज आपकी पूरी हो जाएगी। इस तरह से अगर 1 साल आप नमाज पढ़ती हो तो 1 साल में 1 साल की कजा नमाजें आप कवर कर लोगी। बात समझ आ रही है? और एक दूसरा तरीका यह है कि आप एक दिन में 2 दिन की कजा नमाजें पढ़ लो एक साथ। ये आपकी चॉइस है। मान लीजिए आपने एक वक्त मुकर्रर कर लिया है कि 1 घंटे मुझे कजा नमाजें पढ़नी है। 1 घंटे में आप 3 दिन की नमाजें पढ़ लो, 2 दिन की नमाजें पढ़ लो, वो डायरी पे नोट करती रहो कि आज मैंने इतने दिन की नमाजें पढ़ ली, इतने दिन की नमाजें पढ़ ली। तो बहरहाल कहने का मेरा मकसद ये है कि आपको जो नमाजें आपकी छूटी हुई हैं वो आपको अदा करना लाजिम है। कोई नमाज आपकी माफ नहीं होगी बगैर पढ़े। ठीक है? तो इसको कहा जाता है कजा नमाज। ठीक। नमाज के बाद की दुआ आप लोगों को याद होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, जब नमाज से फारिग होते थे तो 3 बार इस्तिगफार पढ़ते थे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसीलिए जब भी आप नमाज से फारिग हो, आपने सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब आप 3 बार इस्तिगफार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, बहुत सारी हमारी बहनें पूछती हैं कि अस्तगफार होता है या इस्तिगफार होता है। तो आप ये याद रखो कि एज ए नाउन जब हम बोलेंगे तो इस्तिगफार बोलेंगे, एक नाम के तौर पर जब हम इसको बोलेंगे तो इस्तिगफार बोलेंगे। है ना? बात समझ आ रही है? जब नाम के तौर पे हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इस्तिगफार। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये अरबी ग्रामर के एतबार से है। बाज लोग कहते हैं अस्तगफार पढ़ो, तो ये जो है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग जो है ये गलत है, अरबी ग्रामर के अकॉर्डिंग। इसीलिए आपको इसको क्या पढ़ना है? इस्तिगफार। लेकिन जब आप इसको पढ़ के सुनाएंगी किसी को, तो फिर आपको अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि इस तरह से पढ़ना है। ये तो पूरी इस्तिगफार हो गई। और अगर शॉर्ट पढ़ना है तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करती हूँ। ठीक है? तो नमाज के बाद 3 बार इस्तिगफार पढ़ना ये सुन्नत है। और उसके बाद ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या जल जलाली वल इकराम। ठीक है? इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह तू सलामती वाला है और तुझसे ही सलामती मिलती है, और तू बरकत वाला है, ए इज्जत वाले शान वाले अल्लाह। ये इसका तर्जमा है। ठीक है? देखो, कुरान और अहादीस से जितनी भी चीजें साबित होती हैं, तो ये 4 टाइप्स की कहलाती है। मैंने शायद आप लोगों को ये बात पढ़ाई थी कि दीन की कोई भी बात जो हमारे पास आएगी वो 4 रास्तों से आएगी। ये बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, किसी को याद आ रहा है? जी पढ़ाई थी मुफ्ती साहब। पढ़ाई थी ना? हाँ, मैंने आप लोगों को पढ़ाया जी। था कि दीन की जो बात होगी वो 4 रास्तों से हमारे चार। पास आती है। कोई भी दीन की बात जो होगी तो उसके हमारे पास आने के 4 वे होंगे। 4 वेज कौन कौन से होंगे? नंबर 1, कुरान से। जो भी दीन की बात होगी वो या तो कुरान से होगी। नंबर 2, हदीस से। नंबर 3, इजमाए उम्मत से। इजमाए उम्मत कहा जाता है सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात ने, यानी बहुत सारे सहाबा ने उस पर अमल किया हो। देखो, तरावी की नमाज, तो तरावी की नमाज जमात से पढ़ना, ये हुजूर ने जमात के साथ नहीं पढ़ी कभी। कुरान में भी कोई जमात के साथ पढ़ने का तस्करा नहीं है, लेकिन सहाबा ने तरावी की नमाज को जमात के साथ पढ़ा है पाबंदी से। इसीलिए तरावी की नमाज पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। तो इसको कहा जाएगा इजमाए उम्मत।
और चौथी चीज है कयास। कयास के बारे में मैंने आप लोगों को शायद बताया था। कौन बता सकता है मुझे कयास के बारे में? मैं उसे 500 का नोट इनाम दूंगा अभी के अभी, जो मुझे कयास के बारे में मुफ्ती बता दे। साहब, आपने जी बताया था मैं कि आज के बारे में कुरान शरीफ से कोई बात निकालना, कहीं तक कुरान और हदीस से किसी बात को निकालना। और डिफाइन कीजिए, आप डिफाइन करके बताएं मुझे। पांच जी सौ रुपए आपने का नकद डिफाइन किया इनाम। था। कयास, हम्म। कयास शराब उसको जैसे कहते हराम हैं है। जो, नहीं, एक एक करके जो पहले बोल रही है उनको बोलने दे आप। जैसे कुरान और हदीस से कोई बात निकालना, मतलब जैसे कोई भी बात है और वो हमें उससे हम निकाल, जैसे कोई भी कुरान शरीफ में बात है उसे वहां से निकाल के बताना। मैं हाँ डिफाइन नहीं तो कर पा रही नहीं, हूँ उसको। आप 50 तक परसेंट तक सही पहुंच गई हैं। मुझे और थोड़ा सा डिफाइन करके बताइए, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब कैसे निकालना, कोई अगर ये पूछे कैसे निकालना, भाई कुरान और हदीस में तो ऑलरेडी मसले बयान किए हुए हैं ना, कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया, हदीस में बयान कर दिया, तो कैसे निकालना, इसको मैंने कुछ एग्जाम्पल से भी आपको समझाया था। मैं नहीं बताऊं? समझाया तुमको। जारा की बात पूरी हो गई पहले? नहीं मुफ्ती साहब, मैं कर रही थी लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। बस मेरे यही चलो ध्यान है, कोई आपने बताया था कि नहीं, वो आपने कुरान आपने हदीस से बताया, कोई बात ठीक नहीं बताया है। निकालना। लेकिन अभी कोई ऐसा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ ना, आधा अधूरा सा है बस। चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा? देख लो, 500 रुपए का नकद इनाम जी एकदम बैठे कयास, बैठे यहीं से ट्रांसफर कर दूंगा कयास मैं। जी जैसे आपने बोला था कि जैसे कुरान मुफ्ती में जी, शराब को पीना हराम बताया गया है, जैसे तो कोई भी नशे की चीज पूरी बात बताइए, अब हराम देखें। है। अब ये तो आधी अधूरी बातें सी चल रही हैं। मैं अब आपने एग्जांपल बताना शुरू, पूरी बात मुझे जैसे मतलब एक मुतमईन वाला आंसर मिल जाए, पूरा कंप्लीट आंसर मिल जाए, वो मुझे दीजिए, कोई कोई भी दे। इतनी देर में तो आप लोग किताब कॉपियां खोल के देख लोगी, गलत बात है फिर तो। चीटिंग हो जाएगी। मुफ्ती जी, हम्म। मैं बता सकती हूँ अब। बताइए। जी कयास उस शख्स को कहते हैं जो कुरान और हदीस से किसी भी अयास किसको बात को कहते हैं? साबित करता है। किसको जो कहते हैं? कुरान और हदीस से, नहीं, कयास कयास उसको किसको कहते कहते हैं? हैं शख्स, कौन से शख्स को कहते हैं? जो कुरान और हदीस से किसी बात को नहीं, निकालता रॉन्ग है आंसर। दीन की। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट कौन देगा आंसर? जल्दी जल्दी, फास्ट। कयास शख्स नहीं होता, कयास एक, जैसे कयास नाम है। कुरान शरीफ से, जैसे कुरान शरीफ से या हदीस से कोई बात निकाल के उसकी तशरीह करना, ये तो जैसे जारा शराब ये के तो बीच जारा में। ये तो जारा खान ने भी बोला था अभी। तो आप नहीं, जैसे इससे ज्यादा, शराब, इससे ज्यादा इससे ज्यादा डेफिनेशन तो जारा खान ने कर दी थी कयास की। नहीं जैसे शराब के उसमें फिर जो नशे की और चीजें हैं उन्हें भी वो करना। नहीं नहीं मतलब ठीक है, आप लोग बता रही हैं, लेकिन ऐसा कोई, मतलब कोई अगर पूछे तो आप, कंप्लीट आंसर तो फिर भी नहीं है ना। जैसे देखो, अभी कोई न्यू स्टूडेंट स्टूडेंट इसमें होंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा कि मतलब क्या है ये, निकाल के क्या, निकाल के कयास कोई चीज है कि कुरान में रखी हुई है निकाल दी जाए। चलो, मजा नहीं आया एकदम। देख लो, अभी भी एक आध मिनट और दे रहा हूँ किसी को। जी कयास कहते हैं कुरान और हदीस से कोई बात को साबित करना, वो मतलब तो कोई सारे मसले बात है साबित जैसे होते हैं कि, कुरान और हदीस से। भाई मतलब कुरान किसी और हदीस बात से तो को सारी चीजें निकालना। साबित होती हैं। मुफ्ती साहब जो डायरेक्ट ना लिखा हो लेकिन उसको इनडायरेक्टली निकालना। देखो ऐसा है, आप लोग तकरीबन तकरीबन अपने एतबार से ठीक बता रही हो, लेकिन आंसर देने का जो तरीका होता है वो अभी तक जारा खान ने थोड़ी सी ट्राई किया था, लेकिन आप लोगों में से शायद किसी ने भी मतलब ऐसा कोई कंप्लीट आंसर नहीं दिया जिसको कहा जाता है कि भाई ये आंसर पूरा हो गया। कोई अधूरी बात इधर की बोल रहा है, कोई लास्ट की बात शुरू में बोल रहा है, कोई शुरू की बात लास्ट में बोल रहा है, कोई बीच की बात बोल रहा है, तो ये आंसर तो नहीं कहलाएगा ना। आंसर तो वही होता है कि जिसकी शुरुआत भी हो, बीच की बात बीच में हो, लास्ट की बात लास्ट में हो। आंसर देने का हमेशा एक तरीका, एक आंसर देने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो बात शुरू की है वो शुरू में कही जाए। और आप किसी मेहमान को अगर नाश्ता पानी कराओ तो पहले कुछ और ले आओ, बात का है वो पहले ले आओ, बात और पहले का बाद में ले आओ, तो ये बेतरतीब सा कहलाएगा। लेकिन इसीलिए हमेशा याद रखो, आंसर देने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो पहले चीज बोलनी है वो पहले बोली जाएगी, और जो लास्ट में बोलनी है वो लास्ट में बोली जाएगी। बात समझ आ रही है? कयास कहते हैं कि कुरान और हदीस में जो चीजें बयान की गई हैं, ठीक है, कुरान और हदीस में जो चीजें बयान की गई हैं, तो वही चीज मुज्तहिद होता है। मुज्तहिद का तो लफ्ज किसी ने यूज ही नहीं किया है। तो मुज्तहिद जो होता है वो कुरान और हदीस में से नए नए मसाइल जो हमारे सामने पेश आते हैं उनके बारे में हुक्म बयान करते हैं कयास के जरिए।
जैसे कि शराब पीना ये हराम है। तो शराब के बारे में जो हमने गौर किया कि शराब क्यों हराम है, तो मुजतहिद ने, यानी जो उलमा होते हैं बड़े बड़े, वो देखते हैं कि शराब क्यों हराम है, क्योंकि शराब के अंदर नशे वाली चीज पाई जाती है। तो शराब के हराम होने की जो वजह है उसके अंदर नशा होना। तो पता ये चला कि नशे की वजह से शराब हराम है। अब यही चीज अगर किसी नई चीज के अंदर मान लीजिए, जैसे आजकल वो चल रही है, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मेरे नाम समझ में नहीं आ रहा है। अरे आजकल लड़के शराब भी जैसा उसका दूसरा नाम है, एक ड्रिंक के तौर पे वो पी जाती है। उसका नाम शराब, मतलब उसको वाइन नहीं कहा जाता, कुछ और कहा जाता है। खैर मेरे इस वक्त नाम जहन में नहीं आ रहा है। तो आजकल बहुत सारे ड्रिंक्स मार्केट में ऐसी आ गई हैं कि जिनको वाइन नहीं कहा जाता, जिनका नाम कुछ और है, लेकिन उनके अंदर भी नशा होता है। तो उसको लड़के ये कहकर पीते हैं और पीने वाले ये कहकर पीते हैं कि ये वाइन नहीं है, ये तो ड्रिंक्स है वैसे ही। तो वो भी हराम है। वो क्यों हराम है, हालांकि कोई कहे भाई ये तो शराब नहीं है, ये इसलिए हराम है क्योंकि इसके अंदर भी नशा पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी खाने की मिठाई हो, उसके अंदर नशा पड़ा हुआ हो, तो वो भी हराम कहलाएगी। वो क्यों हराम कहलाएगी, कोई कह रहा है भाई ये शराब तो नहीं है, ये तो मिठाई है, लेकिन उस मिठाई के अंदर भी चूंकि नशे वाली चीज पड़ी हुई है, इसलिए वो भी हराम कहलाएगी। तो कयास कहा जाता है कि जो चीज कुरान और हदीस में कोई चीज ऐसी है जो हराम है, और उस हराम होने की वजह अगर किसी नई चीज में, जो कुरान और हदीस में नहीं बयान की गई, उसमें वो चीज पाई जा रही है, तो उसमें भी हुक्म लगाया जाएगा जो पहली चीज में लगाया गया है। इसको कहा जाता है कयास। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को मिसाल देके समझाया। ये बहुत अच्छा, माशाल्लाह। मैं 500 रुपये तो अभी नहीं दे पाऊंगा किसी को, क्योंकि इतना रीजनेबल आंसर किसी ने नहीं दिया। लेकिन ढेर सारी दुआएं मैं आप लोगों को दे सकता हूँ कि माशाल्लाह आप लोगों ने कोशिश बहुत अच्छी की। अल्लाह ताला आपकी इस कोशिशों को कबूल फरमाए। और माशाल्लाह जारा खान ने बहुत अच्छा ट्राई किया था। माशाल्लाह जारा खान का मुझे आंसर बहुत पसंद आया। सोच रहा था थोड़ा सा और दुआ कर रहा था मैं, थोड़ा सा और आगे, लेकिन ये नहीं, आगे नहीं पहुंच पाई। मतलब एक तो एग्जाम्पल इन्होंने नहीं दिया, फिर बात बीच की, शुरू की थोड़ा सा, लेकिन चलिए खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था, कयास। चलिए अब देखिए, हाँ कोई मैसेज कर रहा है, बस दुआ ही दे दीजिए मुफ्ती साहब, वही बहुत है। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, हमारे उस्ताद हमें, देखो ठीक है, पैसों की जरूरत तो किसी को नहीं है, माशाल्लाह आप लोग ठीक है भाई, माशाल्लाह आजकल सभी मालदार चल रहे हैं, और 500 रुपए की क्या वैल्यू होती है। लेकिन एक बात होती है कि टीचर कोई इनाम दे तो उसकी बहुत कीमत होती है। मुझे मेरे उस्ताद ने, गालिबन अभी मेरे पास इस वक्त वॉलेट नहीं है, तो मेरे उस्ताद ने मुझे तकरीबन एक बार जब मैंने स्पीच दी थी बहुत सारे उलमा के बीच में पढ़ाई के टाइम पर, तो उन्होंने मुझे इनाम में कुछ रुपए दिए थे। वो रुपए मैंने आज भी उनकी मोहब्बत में संभाल कर रखे हुए हैं। मैं एग्जाम देना नहीं जानता था, क्योंकि मदरसे के एग्जाम अलग होते हैं, स्कूल के अलग होते हैं। तो मैं स्कूल की दुनिया से निकल के मदरसे की दुनिया में गया था, तो मुझे एग्जाम देने नहीं आते थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। तो मेरे उस्ताद ने मुझे बुलाया और बोले कि आपने सेकंड डिवीजन हासिल की, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एग्जाम देने का तरीका नहीं आता। तो उन्होंने मुझे वो तरीका समझाया था। तो वो जिस पेज पर उन्होंने वो तरीका समझाया था, वो पेज भी मैंने आज महफूज करके अपनी डायरी में रखा हुआ है। तो असल जो कीमत होती है वो ये होती है कि ये इनाम मिला किसकी तरफ से। आज भी अगर आप मेरी डायरियां कभी पुरानी दुरानी पढ़ी होंगी, मैं डायरी लिखने का असल में मुझे बड़ा शौक है। तो शौक था, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, शादी के बाद सब खत्म हो जाता है, क्योंकि फिर और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, फिर काम इतने बढ़ गए। अब डायरी रखी हुई है, देखो ये डायरी रखी हुई है ना, कब की है, ये भी एक डायरी रखी हुई है, 2021 की रखी हुई है। लाके डायरी, डायरी का मुझे बड़ा शौक है। डायरियां खरीद के लेके आता हूँ, एक आध दिन लिखता हूँ, फिर वो ऐसी रखी रहती हैं, ढेर लग जाता है। 2010 से शायद मैं डायरी लिख रहा हूँ। तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जिसमें उस्ताज की बात, या उस्ताज ने कुछ दिया वो रखा हुआ है। तो असल 500 रुपये नहीं होते, असल में वो मिले हमें कहाँ से हैं, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती चीज होती है। आजकल तो ये चीजें हमारे मुआशरे से खत्म ही हो रही हैं। अब तो बस पढ़ लो, बट ठीक है, हमें नहीं मालूम कौन टीचर कौन क्या। खैर, अगली जो बात है वो है जिन्नात के बारे में। जिन्नात के बारे में हमें क्या अकीदा रखना चाहिए। तो जिन्नात के बारे में हमें यह अकीदा रखना चाहिए कि जिन्नात जो है वो अल्लाह ताला की एक मखलूक है। जिन्नात अल्लाह ताला की एक मखलूक है, और अल्लाह ताला ने जिन्नात को आग से पैदा किया है। बहुत सारी मखलूकात हैं जो अल्लाह ताला की पैदा की हुई है, लेकिन जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया है ना। और जिन्नात में भी कुछ जिन्नात अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं, लेकिन जिन्नात हमारे घरों में नहीं रहते। जिन्नातों की दुनिया कुछ और है। जैसे हम लोग जंगल में रहना पसंद नहीं करते ना, ये बताइए, हम और आप में से कौन है जो जंगलों में रहना पसंद करता हो, वीराने इलाके में रहना पसंद करता हो।
अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत में रखा ही ऐसा मादा है कि इंसान इंसानों के साथ रहना पसंद करता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने जिन्नातों को बनाया ऐसा है कि वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है बिल्कुल भी। हमें भीड़ भाड़ बहुत पसंद है, लेकिन जिन्नातों को भीड़ भाड़ पसंद नहीं है। जिन्नात जंगलों में रहना पसंद करते हैं। और जिन्नातों में भी कुछ अच्छे जिन्नात होते हैं और कुछ बुरे जिन्नात होते हैं। और मरने के बाद जिस तरह से इंसानों को अजाब होगा और सवाब होगा, इसी तरह से मरने के बाद जिन्नातों को भी अजाब होगा और सवाब होगा। और जिस तरह से हम और आप शरीयत के मुकल्लफ हैं, भाई 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है, यानी कुल मिला के आप ये समझ लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके मुकल्लफ जिस तरह से हम हैं, इसी तरह से जिन्नात भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुकल्लफ हैं। उनके ऊपर भी नमाज फर्ज है, उनके ऊपर भी कुरान के अहकाम पर अमल करना फर्ज है। ठीक है। हाँ, जिन्नातों में कोई नबी नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, और हुजूर जो आखिरी नबी बनाकर भेजे गए वो जिन्नातों के लिए भी और इंसानों के लिए। बात समझ आ रही है। और जिन्नातों में से भी सबसे ज्यादा जो मशहूर है वो कौन है? इबलीस लाइन है। इबलीस जो है ना सबसे ज्यादा मशहूर है, वो जिन्नातों में से, फरिश्तों में से नहीं है। वो फरिश्तों के साथ रहकर अल्लाह की इतनी इबादत करता था, इतनी इबादत करता था कि उसका शुमार फरिश्तों में होने लगा। वरना इबलीस फरिश्ता नहीं था बल्कि जिन्नातों में से था। ठीक है। तो जिन्नात जो है ना वो हमें नजर नहीं आते। जिन्नात हमें तो देख सकते हैं लेकिन हम जिन्नातों को नहीं देख सकते। लेकिन जिन्नातों के वजूद पर ईमान बिल गैब लाना ये हमारे ऊपर फर्ज है। जिन्नातों के वजूद को ईमान बिल गैब के तौर पर हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन्नातों का जिक्र किया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नातों का जिक्र फरमाया है। बात समझ आ रही है। ईमान बिल गैब किसको कहते हैं? कोई बताओ, ईमान बिल गैब किसको कहते हैं? ईमान बिल गैब किसको कहा जाता है? गैब की चीज पे ईमान रखना। कैसी गैब की चीजों पर ईमान रखना? जिन जिनकी जिनकी तशरीह कुरान शरीफ से होती जिनको हो। हमने आंखों से देखा ना हो। देखो फिर वही आपका वही मसला चल रहा है अभी भी। क्या आधी अधूरी बात लास्ट की शुरू में शुरू की है, लास्ट में नहीं। थोड़ा सा आप सोचो ना जरा। आपका बेटा आपसे पूछ रहा है, आपका भाई आपसे पूछ रहा है ईमान बिल गैब किसको कहते हैं, कैसे समझाओगे? ईमान बिल गैब कहा जाता है उन चीजों को जिनको हमने नहीं देखा है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने पर हम उन पर ईमान रखते हैं और उनके सच्चा होने का यकीन दिल से रखते हैं। इसको कहा जाता है ईमान बिल गैब। जन्नत को हम लोगों ने नहीं देखा, जहन्नम को हम लोगों ने नहीं देखा, जिन्नातों को हमने नहीं देखा, लेकिन हम इन सब के वजूद पर ईमान रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके वजूद की हमें तालीम दी, इनके मौजूद होने के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताया है। इसलिए हम क्या करते हैं? इनके वजूद पर ईमान बिल गैब रखते हैं। अल्लाह अकबर। चलिए साहब, अब चलें आगे। जो 10 मिनट हमारी क्लास के रह गए, ये माइक ऑफ कर दिया करो आप लोग, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। कोर्स पूरा हो गया लेकिन अभी तक आप लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, बड़े अफसोस की बात है। छोटी छोटी चीजों पर अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो शादी के बाद आप लोगों को क्या बनेगा? शादी के बाद आपको पता है मैनर्स का होना, सलीके का होना, तमीज का होना, अदब का होना, है ना, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी है। और जब आप मेरे इतना कहने पर भी आपका जब माइक ऑफ नहीं हो रहा है, म्यूट नहीं हो रहा है आपका माइक, तो आप मुझे बताओ सास का अगर एक कहना आप नहीं मानोगे फिर क्या होगा? ये चीजें बार बार जब रिपीट होंगी तो फिर सास तो सुनाएंगी ना आपको। सास नहीं सुनाएंगी फिर मुझे बताओ, हक बनता है फिर सास का आपको सुनाना। मैं तो सास नहीं हूं ना आप लोगों की, मैं तो मतलब बता रहा हूँ बस कि मैं इतनी बार बोल रहा हूँ तो उसके बाद भी एक ही चीज बार बार रिपीट होती है। हालांकि आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में ये छोटी छोटी चीजें, जिस तरह से छोटी छोटी चीजों से खाना जायकेदार बनता है, छोटी छोटी चीजों को अच्छे से लगाने से आपका घर खूबसूरत बनता है, छोटी छोटी चीजों से आप ड्रेस में खूबसूरत लगने लगती हो, इसी तरह से ये छोटी छोटी चीजें आपके वकार को, आपकी तमीज और तहजीब को, आपके सलीके को, आपके अदब को दूसरों की नजर में बढ़ाती हैं। बात समझ आ रही है? मेरे यहाँ जो टीचर पढ़ाने आते हैं तो मैं उनको भी बोलता हूँ। पता है आपको, जब मैं उम्रे पे गया तो जब मैं उम्रे से वापस आया तो मैं मदरसे पहुंचा, मैंने देखा
तो एक टीचर तो गायब है, 15 मिनट लेट आए, दूसरे टीचर 1 घंटा लेट आए। उनको पता नहीं था कि मुफ्ती साहब उम्रा करके वापस आ गए। तो मैंने बच्चों से पूछा ये लेट कैसे आ रहे हैं? बोले ऐसे ही लेट आते हैं। अब मैं उन टीचर से मैंने पूछा भाई क्यों लेट आए आप? तो बोले वो मैं दवा खा रहा था। तो मैंने बोला दवा खा रहे हो तो दवा खाने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा, पौन घंटा, कितनी देर लगेगी? कि 10 मिनट लग जाते हैं। मैंने चलो 10 मिनट मान लो, वरना तो 2 मिनट लगते हैं दवा खाने में, 2 मिनट भी नहीं लगते। तो मैंने बोला 10 मिनट लगते हैं, आप लेट कितना है? तो बोले वो असल में दवा जो है ना वो नाश्ता करके खाई जाती है। तो मैंने बोला नाश्ता करने में कितना टाइम लगता है? अब तीसरा बहाना सुनिए आप, कि वो असल में मुफ्ती साहब सुबह की जो मेरी दवा है ना वो 2-3 बार खाने की है, और हर दवा खाने के बाद 10 मिनट का गैप करने के बाद नाश्ता करके फिर 10 मिनट का गैप करके दवा खानी होती है। ये उनका एक्सक्यूज था। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई, तो फिर अगर इतनी ही तुम्हें दवा खानी है तो तुम पढ़ाने क्यों आ गए? फिर तो आप घर बैठ के दवा खाओ, पहले इलाज कराओ अपना, उसके बाद फिर पढ़ाने आना। मैंने कहा इतनी दवा तुम्हें खानी है तो तहज्जुद में उठ के खाओ ना। मैंने कहा ये चलाना किसी और को, ऐसा ना कोई हकीम है ना ऐसा कोई डॉक्टर है जो सुबह नाश्ते में ये बोल रहा हो कि 4 बार आपको दवा खानी है और चारों बार नाश्ते करने हैं। मैंने बोला उनसे कि अगर आप अपनी जिंदगी में इतने जिम्मेदार नहीं हो, अगर आप अपनी जिंदगी में इतने सेंसिटिव नहीं हो, इतने संजीदा नहीं हो, मैंने कहा और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आप जिंदगी में कैसे उठाओगे? शादी भी आपकी होनी है, बच्चे भी आपके होने हैं, माँ बाप की भी जिम्मेदारी है, बहनों की भी है, उनकी बहनें हैं। मैंने बोला कैसे आप जिम्मेदारी उठाओगे जब आप एक पढ़ाने की जिम्मेदारी, छोटी सी जिम्मेदारी होती है बच्चों को पढ़ाने की, और पढ़ाने में भी सिर्फ टाइम से आने की। मैंने कहा और बाकी के काम कैसे करोगे आप? ये बात मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं एक एज ए टीचर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी स्टूडेंट्स हो, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, और ये छोटी छोटी चीजों पर अगर आप गौर नहीं करोगी ना, तो जिंदगी में शायद आपको बाद में पछताना पड़े। जब जब आप पछता के इन चीजों को कवर करने की कोशिश करोगी, जब तक बहुत देर हो गई होगी। जैसे कि आजकल लोग कहते हैं ना, सास तो हमारी बड़ी खराब है ना, हमारे ससुर बड़े खराब हैं, ससुराल वाले बड़े खराब हैं। तो ये जो, क्योंकि मैं तो बार बार आपको बता रहा हूँ, आपकी माँ आपको बार बार बताएंगे, आपके वालिद साहब आपको बार बार बताएंगे, ससुराल में ये चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी। ससुराल में या बाहर आप कहीं जाएंगी, मान लीजिए आप डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर कुछ भी बन रही हैं, आप टीचर बन रही हैं, तो वहां आपको 1-2 बार बोला जाएगा, उसके बाद आपका करेक्टर फिर वही बन जाएगा जैसा आपने शुरू में कर दिया था। वो कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने अच्छा नहीं रखा तो लास्ट इंप्रेशन फिर क्या होगा? तो मैं ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ। देखो, जैसे कि छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। हमारे उस्ताद जब आते हैं मस्जिद में, तो उनके, वो जब जूते पहनने वाले होते हैं ना, तो उनके जूते पहनने से पहले हम जूतों को सीधा करके रख देते हैं। तो ये छोटी सी चीज है, बहुत मामूली सी चीज है। वो जूते खुद भी पहन सकते हैं। भाई अगर हम जूते ना रखें तो कोई मसला नहीं है, ना उन्हें कोई शिकायत होगी ना हमें कोई शिकायत है, और शायद कोई इसको बुरा भी ना कहे। लेकिन फिर भी अदब और सलीका ये है कि उनके जूतों को हमने सीधा करके रख दिया कि हमारे उस्ताद आएंगे वो पहन लेंगे। अभी मुफ्ती साहब तनवीर साहब हमारे उस्ताद से आए थे मस्जिद में संडे को, तो उनके जूते जैसे ही हमें पता चला कि मुफ्ती साहब जाने वाले, हमने उनके जूतों को सीधा करके रख दिया। ये चीज दिखने में, करने में, समझने में बहुत छोटी है, शायद इसकी अहमियत, और इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हमारी जिंदगी में होती है जिसकी कोई अहमियत हमारी लाइफ में नहीं होती। लेकिन याद रखो यही छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी को खूबसूरत और आपको एक कामयाब इंसान बनाती है। अरे बात समझ आ रही है? नहीं आ रही समझ में? चलो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला आप लोगों को समझने की तौफीक दे। मैं कोई बहुत बड़ा काबिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने इन छोटी छोटी चीजों को, आप यकीन माने कि आज भी जब मेरे असातिज़ा मुझसे मिलते हैं, जब मेरे रिश्ते, जैसे वो बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन मेरा मसला ऐसा नहीं है। मैं घर में भी जो है बिल्कुल मुर्गा हूं तो मुर्गा ही हूँ। ऐसा नहीं है कि दाल समझा जा रहा हूँ। तो आज भी चाहे रिश्तेदार हों, चाहे ददियाल वाले हों, चाहे ननियाल वाले हों, ये सब क्यों हुआ? इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से। तो मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ को बड़ा खूबसूरत बना सकती हैं, इसको आप समझो, जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आपके अदब, आपके सलीके से, आपकी तमीज से, और आपकी इज्जत और आपके एहतराम से। बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। 3 मिनट में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, मैयत को गुस्ल देने का तरीका। मैयत को गुस्ल देने का तरीका और मैयत को कफन देने का तरीका, ये दोनों चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। अब जिसको जो पूछना है 3 मिनट के अंदर वो पूछ ले। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मुझे ये पूछना है, जो आपने वीडियो बनाई थी मतलब तबलीगी जमात की, मतलब हाँ बड़ी गलती का मतलब करके, जी। तो
ये वीडियो मतलब आप ये ना समझिएगा कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। आप तो क्वेश्चन करने की मेरी हैसियत ही नहीं है। आपका इल्म, आपका रुतबा बहुत करिए। बड़ा है। लेकिन बहुत लोग हमारे घर में मेरे पापा, अम्मी, हस्बैंड सब तबलीगी जमात में माशाल्लाह बहुत ही, मतलब बचपन से मैंने यही देखा है। तबलीगी जमात तो काम तबलीगी कर रहे हैं जमात से दावत बनती का। है, हम उस तो वीडियो में भी बोले। जी, जी, तो काम कर रहे हैं तो लेकिन तो उन लोगों को ये लगा है, बहुत लोग हैं जिनको मेरे हस्बैंड भी बुला रहे हैं, बहुत लोग उधर भी गए हैं। तो अब वो ये कह रहे हैं, मैंने भी आपकी वीडियो देखने के लिए सबको मतलब भेजा लिंक और सब्सक्राइब करने के लिए बोला, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो ठीक था कि ये आपकी जो बात हुई, लेकिन ये वीडियो मतलब ऑनलाइन शेयर करना तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये आपकी प्राइवेट बात थी। प्राइवेट क्यों होगी? और अगर वैसे भी मुसलमान, क्योंकि तबलीगी जमात वाले वैसे ही नाम ले लेकर इतना बदनाम कर रहे हैं, जब तक किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करो निकलते ही नहीं है, उनको फारिग रहेंगे ही नहीं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आप दिन का काम कर रहे हो, लेकिन हम जैसे जो आम लोग हैं, हम जैसे आम लोगों को तो डंडा मार के लेके जाना चाहिए क्योंकि वो ऐसे जाएंगे ही नहीं बिला वजह। और देखिए सिलसिले में, हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस सिलसिले में जिस चीज में शरीयत, एक मिनट रुक जाए ना। अस्सलाम वालेकुम जी। आ जाइए आ जाइए, हाँ बिल्कुल तैयार है। अ, मुझे बस 10 मिनट मान लीजिए। आप ऐसा करिए, आप निकल के आइए, मैं जैद को भेज रहा हूँ गाड़ी निकालने के लिए, ठीक है? हाँ ठीक। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बोलिए क्या बोल रही थी आप? जी, तो मतलब सबको ये लग रहा कि मतलब सब कह रहे हैं कि आप तो इनकी बोल रहे हैं कि वीडियोस देखा करिए, तो तबलीगी जमात वालों को खुद ही बदनाम कर रहे हैं ऐसे डाल के, वे तो ऐसे ही बदनाम हो रहे हैं। और ये तो प्राइवेट बात थी, सबको लोगों में शेयर करने की नहीं थी। तो मैं ही थी जो आपको बुला रही थी बाराबंकी में बयान के लिए और और लखनऊ की हूँ मैं, वैसे मैं गोमती नगर लखनऊ की इस टाइम तो लखनऊ में हूँ। मेरे पापा भी मतलब 50, 30, 35 सालों एक से मिनट, दोबारा मुताला कर रहे हैं किताब का दोबारा भी। नहीं भेजना, ये कटने वाला है, ठीक है? दोबारा नहीं।